दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम, बोले हरे कृष्ण हरे की जय। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 2026 की जो एग्ज़ाम है, यानी जो ये वर्ग 2 पात्रता परीक्षा 2026 जो जुलाई में होने वाली है कैलेंडर के अनुसार। तो दोस्तों इसमें जनरल पेपर पूछा जाता है 30 नंबर का। उस 30 नंबर में पेडागोजी भी पूछी जाती है। पेडागोजी की बात करें दोस्तों तो बाल विकास एंड पेडागोजी जो पूछी जाती है, ठीक है, 10 नंबर में। तो जो पीवाई क्यूज है, यानी अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पीवाई क्यूज हल नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पीवाई क्यू हल करेंगे। जो पेडागोजी पीवाई क्यू 2023 में जितने भी प्रश्न अब तक के पूछेंगे 400-500 के आसपास, तो हर पेपर में 10 नंबर की पेडागोजी पूछी। और अगर दोस्तों ये मान के चले कि अगर आप ये पेपर जो मैं आज मिनी मॉक के रूप में लाया हूँ, अगर 10 क्वेश्चन में से अगर आप 6 से 7 क्वेश्चन भी अगर सही करते हो, तो ये मान के चलिएगा कि आप एक अच्छा स्कोर कर रहे हो पेडागोजी में, ठीक है। तो पूरे 14 प्रश्न लेके आए हूँ, ठीक है। वैसे 10 ही नंबर की पूछी जाती है, लेकिन जो खेल बच्चे और जो अदर सब्जेक्ट से भी जो वैकेंसियाँ थी 2023 में, उसमें कुछ 14 से 15 प्रश्न भी पूछे गए थे। लेकिन आप ये मान के चलिएगा कि अगर ये वाला जो मॉक अगर हल अच्छे से कर लेते हो, तो इसका मतलब आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करोगे। और पेपर का लेवल क्या होता है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। एंड अगर आप भी चाहते हो कि इसकी पीडीएफ मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना ना भूलिएगा, जिसमें आपको ये सारी क्वेश्चनों की पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी। तो एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए कि बोलो हारे की सहारे की, तो बोलेंगे आप जय, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज आपके सामने सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 आपसे पूछा गया है कि बालकों के वृद्धि एवं विकास से संबंधित कौन सा आंतरिक कारण नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि वृद्धि और विकास, डेवलपमेंट एंड वृद्धि दोनों के बारे में, ग्रोथ के बारे में पूछा गया, और ये पूछा गया है कि आंतरिक कारण नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन है सामाजिक कारक, ऑप्शन बी वंशानुगत कारक, ऑप्शन सी तकनीकी कारण, और ऑप्शन डी बुद्धिमत्ता कारक। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके अनुसार। एंड ये भी बताइए कि लास्ट में कितने प्रश्न आपके सही गए हैं और कितने गलत थे। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तकनीकी कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोले कैसे, तो बोले ऐसे। सामाजिक कारण की बात करें तो बच्चा बचपन से ही कैसे बोलना, कैसे बातचीत करना, परिवार समाज से आदि के बीच में रहना सीखता है, तो ये सामाजिक कारण हो गया। वंशानुगत कारक की बात करें तो अपन अक्सर कहते थे कि ये तो इसके पापा जैसा दिखता है, इसके हाइट भी पापा जैसे, कहीं ना कहीं रंग भी अपन बोलते थे कि मम्मी जैसा दिखता है। तो कहीं ना कहीं वंशानुगत कारक है, जेनेटिक कारण है, जो हेरिडिटी के माध्यम से अपने आने वाली पीढ़ियों में आपको देखते हैं कि जैसे माता पिता देखते हैं वैसे बच्चे भी देखें। तकनीकी कारण की बात करें दोस्तों तो तकनीकी कारण बचपन से कोई सीख के नहीं आता है। जैसे जिस प्रकार आज हम मोबाइल सीखते हैं, किसी मशीन को सुधारना सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं, कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, तो ये बाहरी कारण होगा, क्योंकि हम बचपन से नहीं सीखते। जब हम माहौल में आते हैं, जब हम बाहर निकलते बड़े होते पढ़ते लिखते हैं, तो हम अदर जो मशीन है बहुत सारी चीज़ों को देखकर हम सीखते हैं। बुद्धिमत्ता कारक की बात करें, जो ये भी आंतरिक कारण हो गया है बुद्धिमत्ता। जैसे जिस प्रकार हमें माता पिता सोचते हैं उस तरीके की बुद्धि होती है, अपन कहते हैं कि नहीं यार ये तो इसके पापा जैसे समझदार। तो कहीं ना कहीं ये कारण भी बुद्धिमत्ता कारक जो आंतरिक कारण भी माना जाता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि प्रश्न क्रमांक 2 आपसे पूछ रहा है कि वृद्धावस्था है, यानी जो वृद्धावस्था है, यानी जो बुरी अवस्था है, उसे क्या कहते हैं, क्या है वो। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए शारीरिक क्षमता का कम होना, ऑप्शन बी तनाव व थकान का काल, ऑप्शन सी वृद्धि व विकास का काल, और ऑप्शन डी सीखने का काल। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तनाव एवं थकान का काल। तो इस समय में जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, तनाव और थकान का काल तो इतना रहता नहीं, क्योंकि इतना काम हम करते नहीं। ऑप्शन सी की बात करें दोस्तों तो वृद्धि व विकास का काल। इसमें वृद्धि और विकास का काल, तो हाँ विकास के काल तो कह सकते हैं कि जब होम टू टूम चल रहे हैं, यानी बचपन से लेकर बुढ़ापा तक का जो समय है उसको कह सकते हैं। लेकिन वृद्धि यहाँ पे नहीं होती दोस्तों, की वृद्धि तो बचपन में ही हो जाती है। तो फिर उसके बाद बात करेंगे तो ऑप्शन डी ये भी हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अपन
सीखने का काल, तो इसमें सीखने का काल नहीं होता क्योंकि ये तो बुजुर्ग व्यवसाय, इसमें आराम वगैरह आदि किया जाता है और इसमें कुछ भी नया सीखने का इतना समय होता नहीं, क्योंकि बच्चा अक्सर बेजा होता है जब से सीखना चालू कर देता है। इस हिसाब से ऑप्शन बी गलत हो जाएगा और दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर क्षमता का कम होना। जिस प्रकार जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारा शरीर सिकुड़ता जाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता कम होती जाती है, शरीर भी एकदम नरम लूज हो जाता है, खून आदि जो शरीर की जो क्षमता है, ताकत है, वो भी कम होने को आपको देखते हैं। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ये मत कीजिएगा कि सर तो धीरे पढ़ा रहे हैं और फटाफट क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूरी है। अगर आप प्रश्न को अच्छे से समझ जाते हो तो इसका मतलब ये है कि 50% आपने क्वेश्चन को हल कर लिया। जितने जल्दी आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक परिपक्व अंडाणु में एक समान कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी जब बात की जा रही है कि प्रत्येक परिपक्व अंडाणु, जब जो प्रेगनेंसी होता है इसमें एक जो परिपक्व अंडाणु बनता है उसमें एक समान कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 22 जोड़े, ऑप्शन बी 23 जोड़े, ऑप्शन सी 46 जोड़े और ऑप्शन बी 32 जोड़े। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से इसका बताओ राइट आंसर। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जोड़े, क्योंकि इसमें 22 जोड़े सेम होते हैं और ठीक है 22 जोड़े सेम होते हैं। कैसे, तो जो पुरुष वर्ग होता है उसमें वाई गुणसूत्र पाया जाता है, कितने वाई गुणसूत्र, और जो लड़की होती है उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता था, एक्स। तो ये जो वाई मिलता है तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे लड़का, ठीक। और एक्स अगर मिलता है तो क्या बनेगी, लड़की, ठीक है। तो ये गुणसूत्र है जो जोड़े पाए जाते हैं, और जो मिलेगा भाई मिलता है तो लड़का पैदा होगा और भाई एक्स मिलेगी तो लड़की, ठीक है। इस बात का विषय ध्यान रखो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का ऑप्शन ए 22 जोड़े, ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक आपसे पूछ रहा है कि जीन पियाजे का जन्म में हुआ था, यानी जीन पियाजे का जो जन्म काल था वो क्या था, कौन से सन में हुआ था। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ, फैक्चुअल सवाल है। ऑप्शन है 1890, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1895 और ऑप्शन डी 1896। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1896, ठीक है, जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी भी दी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि सामाजिकरण का अर्थ या तात्पर्य है, यानी जो सामाजिकरण व अर्थ या तात्पर्य क्या है, बताओ फटाफट से। तो ऑप्शन ए अपने अधिकारों को विकसित करने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी सामाजिक मूल्य तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया और ऑप्शन डी शिशुअवस्था में बाल्यावस्था तक की वृद्धि की प्रक्रिया। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से। दूसरा पहले सामाजिकरण के बारे में जाना, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अपने अधिकारों का विकसित करने की प्रक्रिया। इसमें अपने अधिकारों की विकसित करने की प्रक्रिया नहीं मानी जाती, क्योंकि जब बच्चा समाज में जाता है, अपने भाई बहन से बात करता है, अपने दोस्तों से मिलता है, तो वो अपने भूमिका और मूल्य आदि की प्रक्रिया के बारे में सीखता है। वो कुछ नई चीजें सीखना है कि समाज में कैसे उठना बैठना, कि उससे कैसे बात की, आदि चीजों को सीखना होता है। इस कारण ये ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। बात करते हैं ऑप्शन सी के, तो परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, क्योंकि परिवार में व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया कम है, जब तक वो अपनी भूमिका और मूल्यों के बारे में नहीं जानेगा, जब तक वो किससे कैसी बातें करना इनके बारे में नहीं जानेंगे, जब तक हम ये नहीं कह सकते परिवार के व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी भी हो जाएगा गलत। ऑप्शन डी शिशुअवस्था से बाल्य अवस्था तक की वृद्धि की प्रक्रिया, तो दोस्तों ये भी हो जाएगा ऑप्शन गलत। और आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मूल्य तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, ने ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि जब तक बच्चा अपने मूल्य और भूमिकाओं के बारे में नहीं सीखा, जब तक उसकी सामाजिक प्रक्रिया सीखने की जो प्रोसेस है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। प्रश्न क्रमांक 6, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं और स्वाभिमान और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, यह परिभाषा किसने दी। तो फटाफट से बताओ कि ये परिभाषा किसने दी। ऑप्शन ए हार्लॉक ने, ऑप्शन बी ग्रीन ने, ऑप्शन सी जॉनसन ने, ऑप्शन डी गिलिन ने। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, आप कहेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी ग्रीन ने, ठीक है।
चलो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य में व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक किसके से संबंधित होते हैं, यानी जो व्यक्ति है, जो मानव है या कहीं जो लोग है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? तो ऑप्शन है वातावरण के साथ अंतःक्रिया से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम में विभिन्नता से, ऑप्शन सी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में विभिन्नता से, और ऑप्शन डी वंशानुक्रम में वातावरण में अंतःक्रिया से। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा वंशानुक्रम में वातावरण की अंतःक्रिया से। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछ रहा है कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि का प्रतिभाशाली जीनियस स्तर कौन सा होता है, यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उसके जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, उसका जो प्रभावशाली एक जो लब्धि एक मापक है वो कितना हो सकता है? तो ऑप्शन है 80 से 90, ऑप्शन बी 140 अथवा उच्च, ऑप्शन सी 120 से 139 और ऑप्शन डी 110 से 119। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 140 अथवा उससे उच्च। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि निरीक्षण विधि के प्रकार, यानी जो निरीक्षण विधि है उसके कितने प्रकार है? बताओ दोस्तों। तो ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कितने प्रकार है? तो आप कहेंगे 2 प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, यानी जो ये 4 कथन दिए गए उसमें से कौन सा गलत है? बताओ। तो ऑप्शन है निबंध में छात्रों के तथ्य और अन्य सूचनाओं को व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने, व्याख्या करने की आवश्यकता होती है ताकि सही निष्कर्ष निकाला जा सकते। जी हाँ दोस्तों, निबंध में जो छात्र के जो तथ्य है, अन्य सूचनाएं हैं, व्यवस्थित करने प्लस विश्लेषण करने और व्याख्या करने की आवश्यकता तथा ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके। जी दोस्तों ये सही है। प्रश्न का फिर ऑप्शन बी वाला देख लेते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न पत्र पर की मान्यता वैलिडिटी के लिए नुकसानदेह होती है? जी नहीं, जो लघु उत्तरी प्रश्न पत्र की मान्यता होती है वैलिडिटी नुकसानदेह है नहीं होती। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये नहीं होता, इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। फिर वो है ऑप्शन सी, लघु स्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठता के आधार पर पढ़ाई की गई सामग्री का परीक्षण करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, और अवलोकन का उपयोग एक औजार के रूप में बहस, प्रैक्टिकल आदि जैसे अवसरों पर किया जाता है? जी हाँ, किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन बी आपका गलत है। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 पूछ रहा है कि मानसिक मंद बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त हो सकता है? जो मानसिक मंद बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त होता है? ऑप्शन है वेग वृद्धि, ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी शैक्षणिक तौर पर कार्यशील, ऑप्शन डी दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शैक्षणिक तौर पर कार्यशील, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेय श्रव्य शिक्षार्थी के बारे में सत्य नहीं है, यानी सत्य के बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, तो एक, वे जो सुनते हैं उसमें सबसे अच्छा सीखते हैं। क्या ये सही बात है कि जो वे सुनते हैं उससे सबसे अच्छा सीखते हैं? बताओ दोस्तों ये क्या राइट है? बता फटाफट से। तो आप कहेंगे ये गलत है। दूसरा बता रहा है कि उन्हें खुद को सुनने में मजा आता है लेकिन दूसरों को नहीं, यानी ये बात सही है कि उनके खुद मजा आता है लेकिन दूसरों को नहीं। इस हिसाब से सही कोड चुने। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, एक और दो, और ऑप्शन डी ना तो एक नहीं तो दो। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, क्योंकि अगर एक गलत हुआ तो एक से पहला भी कट जाएगा, तीसरा भी और चौथा भी कट जाएगा। बच्चा कौन सा? ऑप्शन सी केवल दो सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 आपसे पूछ रहा है कि व्यक्ति अपने रुचि के पैटर्न में बहुत भिन्न होते हैं क्योंकि
उनकी संरचना भिन्न होती है। किस कारण भिन्न होती है? ऑप्शन ए जरूरत के कारण, ऑप्शन बी गतिविधि के कारण, ऑप्शन सी अधिगम के कारण, ऑप्शन डी शिक्षण के कारण। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का, कि व्यक्ति अपनी रुचि के पैटर्न में बहुत भिन्न होते हैं क्योंकि उनकी संरचना भिन्न होती है। तो आप कहेंगे ऑप्शन, बताओ क्या कहेंगे? आप कहेंगे तो आप कहेंगे ऑप्शन ए जरूरत, यानी व्यक्ति अपने रुचि के पैटर्न में बहुत भिन्न होते हैं और क्योंकि उनकी जरूरत संरचना भिन्न होती है। ठीक है, और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा दोस्त आपके सामने। अंतिम प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कथन का विश्लेषण कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको इस साल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कथन एक पूछ रहा है कि संपूर्ण क्रियात्मक कौशल अभ्यास पर निर्भर करता है, क्या ये बात सही है? तो जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे ये बात सही है क्योंकि संपूर्ण क्रियात्मक कौशल अभ्यास पर निर्भर करता है। प्लस दूसरा कथन 2, जटिल क्रियात्मक कौशल परिपक्वता के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं, क्या ये बात भी सही है? तो आप कहेंगे जी हाँ दोस्तों, ये बात भी सही है। तो इस हिसाब से आपके दोनों हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि दोनों कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, अब बताइएगा। बाकी यहाँ पे आंसर की दी गई है कि राइट में आप पता चल जाए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको सही रहेगा। अगर पीडीएफ फॉर्म में जाएगी तो मेरा राइट का निशान लगा इस तरीके से नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करना है और अंतिम जो उत्तर कुंज इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि मेरा प्रश्न किसे गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।